Good afternoon, everyone. Welcome back to the A2K show. I hope if you're enjoying our content, please press the like button, subscribe, and comment if you agree or disagree with us. We would Yes. really like to hear out your views. And without further ado, let's begin the podcast. ओके अरव Yes. बिफोर वी बिगिन ठीक है मैं चाहता हूँ कि मैं ना अपना एक बहुत ही सैड एक्सपीरियंस शेयर करूँ अच्छा. सैड भी नहीं अग्रेसिव एक्सपीरियंस अच्छा. 11th ग्रेड जो था ना अब नाउ दोज पीपल हु हैव टेकन ह्यूमैनिटीज उनको पता है कि सिर्फ लड़कियां होती हैं हाँ मोस्टली सारी. आई एम नॉट सेइंग ह्यूमैनिटीज इज फॉर गर्ल्स इसकी क्लास में 3 लड़के थे इसको मिला के. वही 40 पीपल इन द क्लास ठीक है जिनमें से बस 3 या 4 लड़के थे ठीक है रेस्ट ऑफ देम वर ऑल गर्ल्स ठीक है देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट ठीक है लेकिन एज अ गाय तुम अपनी पर्सनालिटी कब तक की फेक कर सकते हो ठीक है यू कैन अडेप्ट बट थोड़ा डिफिकल्ट होता है जो गाइस एक दो लोग जितने भी हमारी मेल ऑडियंस है ठीक है यू विल प्रॉब्ली रिलेट कि जो बातें लड़कों के साथ होती है लड़कियों के साथ होती है और जो लड़कियों की बात लड़कियों के साथ होती है वो लड़कों के साथ नहीं हो सकती ठीक है जस्ट ह्यूमन नेचर ठीक है तो मैं तुम्हें बताता हूँ एक बार क्या हुआ था ठीक है बहुत बेसिक चीज़ है हमारी एक बहुत स्ट्रिक्ट एसएसटी टीचर थी ठीक है कोई एक्सक्यूजेस नहीं लेती थी ठीक है तो एक दिन क्या हुआ मैं ना प्रोजेक्ट नहीं करके आया था ऑनलाइन क्लास थी मैं प्रोजेक्ट करके नहीं आया था सबसे प्रोजेक्ट मांग रही थी तो मैं सोचा अब कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा ना ये थोड़ी बोलूंगा भाई प्रोजेक्ट नहीं किया क्या कर लेगी ये तो बोल नहीं सकता मैं तो मैंने ऐसे हम्बली मैं चैट बॉक्स पे गया एंड मैंने मैम को लिखा कि समवन पास्ड अवे इन माय फैमिली लास्ट वीक सब ठीक थे समवन पास्ड अवे इन माय फैमिली लास्ट वीक आई नीड एन एक्सटेंशन ठीक है तो और फिर मैंने लास्ट लाइन लिखी है आई होप यू अंडरस्टैंड अब अंडरस्टैंड जो वर्ड है ना उसकी स्पेलिंग UNDERSTAND है तो मैं जब अंडर लिख रहा था तब मैंने लिख दिया UNDRES ठीक है तो मैंने और बीच में ऑटो करेक्ट आ गया था मैं कहा अंडरस्टैंड पे ऑटो करेक्ट होगा तो मैंने जल्दी से ऑटो करेक्ट करके सेंड कर दिया फिर मैंने देखा ऑटो करेक्ट क्या हुआ है जब मैंने सेंड करी ठीक है मैंने देखा ऑटो करेक्ट ने सेंड करा है होप यू अनड्रेस ठीक है और मैं भाई मेरी फट गई ठीक है मेरी फट गई भाई मेरी फट के 400 हो गई 400 हो गई भाई क्योंकि अब जूम मीटिंग में अनसेंड भी नहीं होता अनसेंड भी नहीं होता तो अब पूरा मैसेज ये लिख रहा है कि भाई समवन पास्ड अवे इन माय फैमिली आई नीड एन एक्सटेंशन आई होप यू अनड्रेस मैम का रिप्लाई आ रहा है टू अटैचमेंट ठीक है वो मैम ने फिर बोला कि अपने की स्टूडेंट को बोला कि आई विल कम बैक टू यू आई हैव कृषि हैज रिटन समथिंग टू मी इन द चैट बॉक्स तो चेक करती कि चैट बॉक्स में क्या लिखा है वो मुझे कहती टॉक टू मी आफ्टर द क्लास तो जैसी क्लास खत्म हुई मैंने अपना भाई भाई हाथ जोड़ लिए कि मैम हरियाणा से लेके दिल्ली तक हमसे आगे कोई नहीं है सॉरी बोलने में और अगर उसमें भी नहीं मानी तो ये उठ जाएगा हाथ और ये सॉरी बोल देंगे मैं मैम को बोला नहीं मैम वो तो गलती से हो गया था आप तो मेरी माँ की तरह हो मतलब क्या बोलूँ मैं इस चीज़ पे ठीक है और 11th ग्रेड के मेरे ब्लंडर्स यहाँ खत्म ही नहीं हुए ठीक है 11th ग्रेड के ब्लंडर्स यहाँ खत्म ही नहीं हुए ठीक है और तेरी भी क्लास में कुछ ऐसा हुआ था जब कोई बंदा बोर्ड में कुछ पूछा था क्या हुआ था भाई ठीक है तो ना एक बंदा है ठीक है वो क्लास में मतलब मैम ने स्क्रीन शेयर करी ठीक है एंड मतलब वो विजिबल नहीं थी ठीक है तो एक बंदा लिखता टिट्स नॉट विजिबल TITS नॉट विजिबल उसे 1 मिनट लगता अब हम सब शॉक में है कि ये क्या लिख दिया भाई इसने ठीक है फिर वो 2 मिनट बाद लिखता इट्स भाई ब्रो रिस्क्ड एवरीथिंग भाई ब्रो रिस्क्ड एवरीथिंग ही रिस्क्ड एवरीथिंग भाई रिस्क्ड एवरीथिंग भाई ठीक है मेरा फिर एक और बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ 12th ग्रेड में हमारी ना एक ऑनलाइन क्लास थी तो जो हमारी इंग्लिश टीचर थी उससे सब डरते थे मतलब जैसी वो आती थी सब कैमरा ऑन कर लेते थे वरना तुम किक आउट हो जाओगे मीटिंग से ठीक है तो सबने कैमरा ऑन कर लिया मैम ने बोला आज हम लेटर राइटिंग करेंगे ठीक है और सबसे पहले मुझे चुना बोला अपनी स्क्रीन शेयर करो एंड प्रॉपर लेटर लिखना शुरू करो एंड आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली तो मैं लेटर लिख रहा हूँ तो मैंने लिखा सेंडर्स एड्रेस डेट रिसीवर्स एड्रेस सब्जेक्ट फिर मैंने लिखा सैल्यूटेशन ठीक है अब वो टीचर इतनी डरावनी थी कि मैंने जल्दबाजी में डियर सर / मैडम दोनों लिख दिया तो मैंने डियर सर / मैडम दोनों लिख दिया अब टीचर कहती चूज वन ना व्हाई आर यू राइटिंग सर / मैडम तो मैंने मैडम काट रहा था मैं मैडम वर्ड को तो मैंने मैडम वर्ड MADAM काट रहा था मैंने M काटा तो MADA रहा है ना तब
आईफोन जो यूज करता है उसे पता होगा कि अगर तुम अपने किसी दोस्त का या कोई कस्टम वर्ड यूज करते हो तो आईफोन रिकग्नाइज कर लेता है। आई थिंक नॉर्मल फोन्स भी रिकग्नाइज कर लेते हैं और उसे ऑटो करेक्ट कर देते हैं। जैसे मान ले मैं अरव के लिए ARA लिख रहा हूँ तो वो अपने आप अरव लिख देगा, या रोहन लिख रहा हूँ RO तो अपने आप रोहन हो जाएगा। तो मैंने MADA मतलब M हटाया और MADA लिखा था। वहां नीचे बड़ा बड़ा फ्लैश करा स्क्रीन पे 40 बच्चों की क्लास में ऑटो करेक्ट मदरचोद। मैं भी उस क्लास में था भाई। ठीक है, ये इसको क्लास में तो नहीं था लेकिन इसको मिल गई वो मेरे को वो स्क्रीनशॉट आ गया था। 2 सेकंड के लिए स्क्रीन पे फ्लैश हुआ, 2 सेकंड ले। तो मैं टीचर बूढ़ी थी इसलिए उन्हें चश्मे लगाने पड़े देखने के लिए। जब तक उन्हें लगाया तब तक हट चुका था। मैंने सोचा किसने ही देखा होगा। 10 मिनट बाद क्लास खत्म, पूरे ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा है कि भाई मेरे एकदम बीच में टीचर ऐसे पढ़ा रही है सोफे पे बैठ के और वो ऐसे देख रहे कि भाई ये क्या ऑटो करेक्ट लिखा है। ठीक है, मैंने तो ऑलरेडी मतलब अपनी जैसी मैंने देखा ना कि मेरे मादा मैडम के उसमें मैं मैडम लिख रहा हूँ, मादा लिखा, नीचे मादर चोट फ्लैश हो रहा है। मैंने जैसे ही वो देखा मुझे तो अपना यहीं से मतलब फ्यूचर मतलब पूरी लाइफ फ्लैश हो गई मेरी आंखों के सामने कि अब सस्पेंड हो गया, कि रस्टिकेट हो गया, अब कोई स्कूल नहीं देगा मुझे एंड वी आर अब खोलनी पड़ेगी फ्यूचर एक पॉडकास्ट खोलनी पड़ेगी अब। ठीक है, तो मेरे को पता लग गया था लेकिन टीचर ने वो अवॉइड कर दिया क्योंकि वो अच्छी टीचर थी। ठीक है भाई, एंड द फनी थिंग इज द वियर्ड थिंग आई वुड से उस क्लास में ना मेरा ऐसे कोई दोस्त नहीं था 11th ग्रेड में। मतलब सब असाइनमेंट के पीछे आए थे मेरे पास। आई थिंक एक हिमनेश था मेरा दोस्त, बहुत अच्छा बना था और उसके अलावा ऐसे कोई था नहीं। बट देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन नैना। ठीक है, शी बिकेम माय फ्रेंड अनकंडीशनली। पहली बंदी जिसको भाई मेरी असाइनमेंट नहीं चाहिए, बस बात करनी है मुझसे। ठीक, अब मैं उससे मतलब ऐसे 11th ग्रेड में मैंने उससे बात करी थी, वेरी नाइस पर्सन। बट मेरे को बाद में पता लगा कि जो मदरचोद का स्क्रीनशॉट था उसने ही खींचा था एंड उसने ही सर्कुलेट किया है। अब भाई अरे भाई मुझे तब बुरा लगा कि भाई एक दोस्त बना। बट ऑफ कोर्स उस टाइम पे उसके एकदम बाद में दोस्त बना था, उस टाइम पे नहीं था। सो मतलब क्या बोलूं मैं, बट वो भाई स्क्रीनशॉट अभी भी अवेलेबल है। आई माइट जस्ट फ्लैश इट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ये चीज हुई। एंड नाउ अरब अ बिग क्वेश्चन। ठीक है, ये जो 2005 की जनरेशन है, ठीक है, डू यू थिंक इट वाज द लास्ट जनरेशन विदाउट फोन्स? भाई आई थिंक 2005 भी नहीं, आई थिंक 2007-8 तक। ठीक है, आई थिंक 7-8 तो ज्यादा हो गया, वो तो वेब कैटेगरी में आ तो रहा भाई है। देखो मैं तो 6 वाला हूँ तो मैं तो चलो 6 तक बोल देता हूँ। ठीक है, तो भाई आई थिंक 2006 तक मतलब मेरी हमारी जो जनरेशन है, ठीक है, आई थिंक वी आर द लास्ट जनरेशन हु हैड अ चाइल्डहुड विदाउट फोन्स। मतलब भाई अब मेरी छोटी बहन है भाई, ठीक है, वो मुझसे 7 साल छोटी है। ठीक है, अब भाई वो उसके पास अभी से फ़ोन है, अभी से लैपटॉप चलाती है। मतलब भाई, और पता है सिर्फ वो नहीं है मेरे को मतलब मैं अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ कि अभी से क्यों दे रहे हो, मेरे को तो 9th में मिला था जाके, है ना। तो वो कहते हैं मतलब उनने कुछ बोला नहीं, ऐसे इग्नोर सा कर दिया मेरे को। मैं देखता हूँ इसके सारे दोस्तों के पास भी फ़ोन है भाई। ठीक है, मतलब अब ठीक है, मैं मेरी बहन को क्या बोलता हूँ, ठीक है, तू घर पे है, टीवी देख रही है, फ़ोन देख रही है, ठीक है, पढ़ाई कर रही है, ठीक है ना, नीचे जा रही है, एटलीस्ट प्ले समथिंग। ठीक है, कुछ भी खेल। ठीक है, आई स्पाइस हो गया, जो भी बच्चों की गेम्स होती थी ना, छुपन छुपाई। ठीक है, कोई स्पोर्ट शुरू कर दे, फुटबॉल खेलने, क्रिकेट, बैडमिंटन, कुछ भी प्ले एनीथिंग। मतलब नीचे जा रही है, कम से कम कुछ फिजिकली एक्टिव चीज़ तो कर। ठीक है, वो नीचे मैं जब नीचे जाता हूँ ना, ठीक है, जब मैं जिम जा रहा होता हूँ मेरे को ये दिखती है नीचे। ठीक है, एंड व्हाट शी डज इज एक क्लब में जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, क्लब में ये बस बैठ के सोफे पे बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, ये 5-6 दोस्त हैं, सारी इतनी 10-11 साल की, ये सब किट्टी पार्टी करती है क्लब में बैठ के। भाई एक दिन मैं आया, ठीक है, रात के 9:30 बज रहे हैं। ठीक है, ये घर ही नहीं आई, तो मम्मी ने मेरे को बोला जाके देख के आके भाई कहाँ पे है। मैं नीचे गया, मैं देख रहा हूँ चारों सर्कल में बैठे हैं, लूडो खेल रहे हैं फोन पे। तो भाई लूडो ही खेलनी है भाई, तो बोर्ड खरीद ले भाई, बोर्ड खरीद ले भाई, फोन पे खेल रहे हो भाई हर चीज। भाई जैसे हमारे टाइम पे क्या था भाई, ठीक है, ऐसा नहीं था, फोन्स होते नहीं थे। ठीक है, बट सिर्फ मम्मी पापा के पास ही होते थे ना, हमारे पास तो थे नहीं। ठीक है, तो वही है, पापा तो देते नहीं थे फोन। हमें तो 18 पे ही मिला है फोन। हमें 18 पे ही मिले हैं फोन से, अब एडल्ट हुए हैं।
हमें उससे पहले नहीं थे हमारे पास, वो थे भी तो मतलब 10 मिनट तक बैटरी चलती थी, एकदम ही डब्बे वाले फोन मिले हमें मेरे को तो पहला calling के फोन लिए। मिला था 9th ग्रेड में, वो भी मतलब विदाउट सिम, हाँ विदाउट सिम वाला, वाईफाई पे चलने वाला बस, तो वही, मतलब उसे वही। घर से कहीं बाहर ही नहीं ले जा सकते, वही। और वो भी बिल्कुल पास डाउन, मतलब ऐसे 2-3 जनरेशन और आई थिंक हमारी ये जो जनरेशन थी इसमें वो सब भी बहुत आए थे, याद है क्रिकेट अटैक्स, स्लैम हाँ, अटैक्स, हाँ। ठीक है। मैंने अपना भाई, मुझे याद है मैंने अपना रैंडी ऑर्टन का गोल्डन कार्ड, मैं अपने रैंडी ऑर्टन का गोल्डन कार्ड उसे दिया था, मेरा दोस्त था हर्ष, उसने वापस ही नहीं किया भाई, उसने वापस नहीं किया, मैं रैंडी ऑर्टन का खो चुका है, हर्ष वापस कर मुझे वो कार्ड, ठीक है। ये चीज़ थी। एंड आई फील लाइक ये जनरेशन जो है, ठीक है, उसमें वो बहुत कम है, घर से बाहर जाना, स्पोर्ट्स वगैरह, इवन तो स्पोर्ट्स में से आगे जाना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है, बट फिर भी यार लाइक यू कैन स्टिल भाई ट्राई। आई थिंक भाई एक होता है competitively खेलना, एक होता है जस्ट फॉर योर वेल बीइंग खेलना, ठीक है, तुम्हारे मजे के लिए खेलना भाई, ठीक है। हमें कौन सा, जब बचपन में खेलते थे, ठीक है, मतलब ठीक है, तेरे को क्रिकेट में कुछ करना था, ठीक है, पर तू और स्पोर्ट्स भी तो खेलता था ना, ठीक है, पर तेरे को उनमें कुछ करना नहीं ना, अपने मजे के लिए खेलते थे भाई। मैं उससे वही कहता हूँ कि भाई एटलीस्ट डू समथिंग भाई, जो तेरे को ऐसे एक्टिव रखे भाई। अगर तू घर पे भी बैठ रही है, नीचे जाके भी बैठ रही है, देन व्हाट्स द पॉइंट भाई, ठीक है, इससे अच्छा घर ही बैठी रहे, है ना। एंड भाई हम बचपन में क्या करते थे, ठीक है, पापा तो फोन देते नहीं थे अपना, ठीक है, घूम फिर के मम्मी का फोन मिलता था कभी कभार, है ना। मेरी तो मम्मी भी वर्किंग थी, तो मेरे को तो कभी मतलब बहुत कम ही मिलता था मम्मी स्टिक का। गोल्फ, हाँ स्टिक क्रिकेट, हाँ वही स्टिक tennis, क्रिकेट, स्टिक गोल्फ, टेम्पल रन, बस हाँ। जेट पैक जॉय राइड, बस ये सिंपल गेमें होती थी भाई। अब मेरी बहन आज रोब्लॉक्स खेल रही थी भाई, मैंने आज तक नहीं खेली रोब्लॉक्स भाई। भाई मैं बताता हूँ, और पहले पता है क्या, मैं ना, अब मैं रैंडी ऑर्टन देखती थी तो मैं WWE का बहुत बड़ा फैन था, हाँ। पर आई नो यू डोंट वॉच इट नाउ, बट तो जॉन एक सीना तो time याद पे ही मैं होगा बहुत भाई, देखता जॉन सीना तो था, याद ही जॉन सीना होगा तो भाई। मैं अपने छोटे भाई के साथ WWE खेलता था, ठीक है। तो मैं बताऊँ क्या हुआ था, मतलब बहुत लंबी स्टोरी तो नहीं है, बट वो जब भी आता था ना घर, तब मैं क्या करता था, उसे ऐसे उठा के बेड पे ऐसे वो पटकने वाला होता था ना, एटीट्यूड एडजस्टमेंट, हाँ। मैं वो देता था, ठीक है उसे। तो एक बार क्या हुआ, उनको कंसर्न हो गया पेरेंट्स को कि भाई क्या करता है, क्या भाई? कर रहा है हमारे इसका बच्चे के इसका साथ? नहीं, इसका छोटा भाई घर पे आ रहा है, ये उसे अपने कमरे में ले जा रहा है, कुंडी लगा रहा है, फिर अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। उन्हें कंसर्न हो गया कि ये लोग कर क्या रहे हैं, और फिर जब वापस आ रहा है अपनी पैंट एडजस्ट कर रहा है, तो लगा क्या कर रहा है, तो एक दिन उन्होंने पकड़ लिया, ठीक है, मतलब उसे एटीट्यूड एडजस्टमेंट, तो जैसे कमरे में आया ना, मैं उसे उठाया हुआ था, कहते क्या कर रहा है, मारेगा क्या उसे, ठीक है। उन्होंने कहा इस बार तो भाई मुझे तकिए के ढेर में फेंकने वाला था भाई, मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाला था, उन्होंने रोक दिया मुझे वहां पे, वरना मैं बन जाता भाई मेरे साथ ना ऐसा सा ही एक सीन हुआ था, ठीक है, मतलब मेरी ना मदर साइड ऑफ द फैमिली लिव्स इन लुधियाना, ठीक है, तो जब भी समर हॉलीडेज होती थी, ऐसे नानी के घर जाना होता था ना, ये तो वहाँ मेरी 2 बड़ी बहनें थी और एक बड़ा भाई रहता था, ठीक है, कजन, ठीक है। अब मैं जब भी वहां जाता था ना, मैं उस टाइम WWE बहुत देखता था, ठीक है, तो मैं उन तीनों को बोलता था चलो खेले WWE। वो मुझसे काफी बड़े थे, ऐसा नहीं था कि 1-2 साल बड़े, ठीक है, वो मुझसे मतलब 4-5 साल बड़े थे सब, ठीक है। एंड तो वो ना एक्ट करते थे मेरे को खुश करने के लिए कि भाई हम तो पिट गए, ठीक है, तो मैं ऐसे ऐसे थोड़ा सा भी कर रहा हूँ ना, मतलब कितनी ताकत होती है भाई एक 7-8 साल के बच्चे में, या मैं थोड़ा ऐसे करता था, वैसे एक्टिंग करने लगते थे मेरे को खुश करने के। तो एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे, वो तीनों ना लेटे हुए हैं बेड पे, मतलब एक्ट कर रहे हैं कि भाई बेहोश हो गए, और मैं बस ऐसे करके खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, बेड के ऊपर। मेरी बुआ आती है अंदर, ठीक है, वो देखती एक बच्चा ऐसे खड़ा हुआ है, वो तीनों, एक बेड पे लेटा हुआ है, एक नीचे लेटा हुआ है, एक सोफे पे पड़ा हुआ है। दैट वाज सो फनी भाई। वो जाके बता रहे हैं मम्मी पापा को, तुम्हारे बेटा क्या कर रहा है। भाई मैं बताता हूँ एक चीज, मेरा ना एक बहुत पास्ट की स्टोरी नहीं, 1-2 साल पुरानी है, ठीक है। मेरा दोस्त है पार्थ, ठीक है, उसने क्या किया था, वो क्या करता था, वो हर फ्राइडे वो क्या करता था, वो वाली स्टोरी डालता था, वो पंजाबी बंदे की ना, बैंड जो फ्राइडे, ठीक है, तो वो उस बंदे की स्टोरी डालता था। तो उसने क्या हुआ, वो स्टोरी डालता था, हाईलाइट में सेव करता था, स्टोरी डालता था, हाईलाइट में सेव करता था, हर फ्राइडे डाली उसने, कुछ 99 फ्राइडेज तक डाली भाई। अच्छा। उसने 99 फ्राइडेज तक डाली उसने, फिर वो टीज करने लगा मंडे को कि भाई अब मेरा 100th होने वाला है, हमें क्या होता है अचीवमेंट तो क्या ही है ये, लेकिन उसका 100th टाइम स्टोरी पे डालने वाला था कि जो फ्राइडे है, ठीक है, तो वो डालने वाला था, थर्सडे हुआ, और थर्सडे उसके हाफ ईयरली के मार्क्स आ गए, ठीक है, तो उसकी मम्मी ने हाफ ईयरली के मार्क्स देखे एंड उसका फोन ले लिया, ठीक है। अब उसका फोन ले लिया तो
उसकी स्ट्रीक टूट गई, 99 पे आउट हो गया भाई वो अपनी 100th स्टोरी नहीं डाल पाया फ्राइडे को, उसने मम्मी से बात नहीं करी भाई, उसकी स्ट्रीक मिस हो गई, अरे भाई 100th डाल रहा था वो, ठीक है, ये चीज उससे हो नहीं पाई। एंड अरब, डू यू थिंक, अब आप हमने स्कूल की बहुत बात करी, हाँ। पर लोग कहते हैं हम अकेडमिक्स की बात नहीं करते जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकेडमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेस, हैंड राइटिंग। अरे भाई सही में भाई, ठीक है, तो मैं ना जब थर्ड तक, ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग एवरेज, बच्चों की हैंड राइटिंग कैसी होती है भाई, कैसी होती सबकी है सेम भाई? ही तो होती है, Right, right. है ना, तो भाई मतलब ठीक है एवरेज। अब ना थर्ड ग्रेड में ना मेरा एक फ्रेंड था जो था 6th ग्रेड में, ठीक है, अब 6th ग्रेड में मेरे स्कूल में क्या था, पेपर स्टार्ट हो जाते थे, ठीक है, एग्जाम्स जो होते हैं ना, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाते हैं 6th ग्रेड में, ठीक है, तो मेरे दोस्त ने दिए पहली बार एग्जाम, ठीक है, अब वो आया मेरे पास, कहता भाई मेरी बात ध्यान से सुन, मैंने कहा ठीक है बता भाई, ठीक, कहता भाई जब तुम बड़े हो जाते हो ना, 6th में है ये, जब तुम बड़े हो जाते हो ना, ठीक है, तब या तो तुम तेज लिख सकते हो या फिर तुम अच्छा लिख सकते हो। एक एग्जाम देने के बाद कह रहा है मुझे 6th ग्रेड में, ठीक है, ठीक है, तो मेरे को फिर मैंने कहा अच्छा, फिर कहता तो भाई तू चूज कर ले, तेरे को तेज लिखना है या फिर अच्छे से लिखना है, तो भाई ठीक है, अरब बीइंग द स्मार्ट मैन ही इज, ठीक है, मैंने चूज किया कि मैं तेज लिखूंगा, ठीक है, सुंदर में क्या लिखा है, तेज लिखते हैं, ठीक है, उस टाइम तो भागना भी फ्लेक्स बोर्ड में इंग्लिश के मार्क्स देख लिए इसने, तेज लिखने का नतीजा। हाँ, तो मैंने भाई बहुत तेज तेज लिखना स्टार्ट कर दिया भाई, मतलब बहुत तेज, ठीक है, पर मेरी हैंड राइटिंग अफेक्ट तो हुई, ठीक है, पर उतनी भी नहीं मैं कहूँगा, ठीक है, पर मेरी हैंड राइटिंग फास्ट हो गई थी, ठीक है। अब ना फिर क्या हुआ, एक पॉइंट आता था ना जब उतना मैटर ही नहीं करती स्पीड, इट इज जस्ट व्हाट यू आर राइटिंग, है ना, तो भाई अब मेरी हैंड राइटिंग ऐसे पॉइंट पे है, ठीक है, ना मैं तेज लिखता हूँ ना मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, ठीक है, तो भाई जो भी वो मेरा दोस्त था ना, मेरे को नाम भी नहीं याद मेरे उस दोस्त का, ठीक है, मेरे को एक दिन मेरे को ढूंढ दो भाई वो बंदा, उसने सिंगल हैंडेडली मेरे बोर्ड्स के एटलीस्ट 10 मार्क गिराया है। भाई मैं तुम्हें चीज बताता हूँ, ठीक है, ये मैंने ना क्या करता, मैं पहले पंगे बहुत लेता था, मैं पंगे बहुत लेता था, तो 2017-16 के अराउंड मैंने क्या किया, दिल्ली डेयरडेविल्स थी उस टाइम पे, ठीक है, तो दिल्ली डेयरडेविल्स के मैंने फैन पेज पे गया, मैं कहा चलो उनके मजे लेते हैं, तो मैंने उनके कमेंट सेक्शन में लिख दिया कि दिल्ली डेयरडेविल्स इज द वर्स्ट टीम, अच्छा, वर्स्ट टीम। उसके फैन पेज, उसके ऑफिशियल अकाउंट पे जाके मैंने उसके एक रैंडम लेटेस्ट पोस्ट के नीचे लिखा कि दिल्ली डेयरडेविल्स इज द वर्स्ट टीम। मैंने 3 घंटे बाद देखा मेरे डीएम्स गालियों से भर गए, गालियों से भर गए, ठीक है, फिर क्या हुआ, अब वो गाली सेटल डाउन हो गई, और मतलब बहुत लोगों ने गालियाँ लिखी कि भाई तूने कैसे बोल दिया ये वो, ठीक है, वो बात अलग है, 2016-17 से अभी तक दिल्ली एक भी नहीं जीती आईपीएल ट्रॉफी, ठीक है, हार्ड फैक्ट्स। तो क्या हुआ, एक ना बंदा मैसेज करा था उनमें से, वो लिखता भाई इतने टाइम से नहीं मिला, एक जय करके बंदा था, तो उस जय करके बंदे ने मुझे मैसेज किया, तो मैंने कहा भाई पता नहीं कौन है, तो उसने 2018 में भी मुझे मैसेज किया, भाई कहाँ है, तुझसे मिलने आया हूँ, मैंने तब भी रिप्लाई नहीं दिया। 2019 में उसने एक ऑडियो कॉल किया, मैंने वो भी मिस कर दिया, ठीक है, 2020 में वो लिखता भाई कितने टाइम से बात हो गई, इतने टाइम से बात नहीं हो रही, ठीक है, उसने लिखा, कोई जवाब नहीं दिया, मैं जानता ही नहीं से, कोई म्यूचुअल नहीं रहा, 5-10 फॉलोअर हैं उसके। 2021 में भी ये लिखता कि भाई बात क्यों नहीं कर रहा, मैंने नाराज है क्या। फिर 2022 में मुझे गालियाँ लिखने लग गया, भाई ज़्यादा एरोगेंट हो गया, ये वो, तेरी ऐसी तैसी, तेरी माँ की ये, बहन की ये सब लिख रहा है। तो 2022 के न्यू ईयर में 2023 आया था, 1 जनवरी 2023, रात को हम पार्टी कर रहे थे, तो मैं दोस्तों को दिखाया, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये जय अपना कोई पुराना दोस्त होगा, ये किंडरगार्टन से कोई होगा, उसने पहचान लिया होगा। तो मैंने उसे फाइनली, जो 6 साल से डीएम कर रहा है मुझे, मैंने उसका डीएम खोला, मैं बोला हाँ भाई क्या हुआ, ठीक है, तो वो उसने सब लिखा था ना कि उसने बहुत टाइम से नहीं मिला, क्या हुआ, कौन है तू, मुझे कैसे जानता है, कहता वो सब छोड़, तूने दिल्ली के बारे में ऐसे कैसे लिख दिया, तूने दिल्ली डेयरडेविल्स के बारे में ऐसे बोल कैसे दिया। मैं कहा भाई डेडिकेशन देखो, 6 साल तक डीएम करता रहा मुझे, और मैं कोई सेलिब्रिटी भी नहीं, 500 फॉलोअर है मेरे प्राइवेट अकाउंट पे, ठीक है, ये मैसेज करता रहा, ठीक है। एंड स्पीकिंग ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है, अभी देखिए मेरे को तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन अभी वो बिग बॉस चल रहा है, ठीक है, खत्म होने वाला है, ठीक है, डू यू थिंक ये सब फिक्स्ड होता है? भाई होता है भाई फिक्स, तो मेरे को लगता है कुछ हद तक तो होता है भाई। मैं ना मैं बताता हूँ, आई कैन प्रूव इट कि फिक्स नहीं होता, अच्छा, आई कैन प्रूव इट कि बिग बॉस इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। बिग बॉस 12 की विनर और रनर अप बताता हूँ, ठीक है।
तो बिग बॉस 12 में विनर थी दीपिका कक्कड़, वो ससुराल से मरकर वाले तुम्हारी मम्मी जो सीरियल देखती है, एंड रनर अप था श्रीशांत, क्रिकेटर ठीक है। और तू कह रहा है कि फिक्स्ड है, हाँ। तो भाई देख विनर कौन था? दीपिका, ठीक है। रनर अप कौन था? श्रीशांत। और फिक्स होता कौन जीतता? श्री। कट 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 कट, डोंट सू अस, ठीक है। और एज आवर फ्रेंड क्रिश सेज, sue us, don't sue us, sue us। क्रिश प्रोनाउंसिएशन क्या ही थी भाई? भाई क्या था? क्रिश भाई कुछ भी प्रोनाउंस करता है भाई। मैं उसे पता है परसों मिला था, उसे लगता था कि मायामी इज मियामी, ओहायो इज ओहियो। या हम 8th में थे, किसी पोएम, कुछ पोएम पढ़ रहे थे, उसने obliged को obliqued बोला था। अरे भाई पता मेरे को इससे एक चीज याद आ गई, ठीक है। कल तो हमें डिटैच वर्ड बोलने में 10 मिनट लग गए। वो कह रहा है डिटैच होता है भाई, डिटैच। भाई इससे मेरे को एक याद आ गई, ठीक है। तो मतलब मेरी मम्मी पापा की शादी कब हुई थी? 2002 में हुई थी, ठीक है। एंड ठीक है, तो मम्मी को ना करनी नहीं थी शादी। मेरी मम्मी वो थी इंडिपेंडेंट वुमन, मेरे को करियर बनाना है, मेरे को पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो मेरी मम्मी जब मिलने गई ना पापा से, उन्हें कुछ ज़्यादा वो थी नहीं एक्सपेक्टेशन, है ना। और वो मतलब ज़्यादा ऐसे सज के भी नहीं गई, क्योंकि उन्हें रिजेक्ट ही होना था, ठीक है। पर मेरी मम्मी को मेरे पापा पसंद आ गए ऐसे पहली मीटिंग में, है ना। तो ना अब ना क्या हुआ, मेरे पापा पढ़े हुए हैं हिंदी मीडियम से अंटिल कॉलेज, ठीक है। पूरी स्कूलिंग उनकी हिंदी मीडियम रही है। उनने पहली बार इंग्लिश ही कॉलेज में सीखी थी, ठीक है। एंड ठीक है, मेरे पापा तब तक MBA कर चुके थे जब मेरी मम्मी से वो मिले, ठीक है। मम्मी तब कर रही थी MBA, ठीक है। एंड जब वो पहली बार मिले, पापा ने इतनी इंग्लिश बोली, इतनी, ठीक है। मेरी मम्मी बताती है मेरे को, वो उनने हिंदी बोली ही नहीं, ठीक है। और मेरी मम्मी हो गई इम्प्रेस, ठीक है। मेरी मम्मी ना पंजाब के ऐसे बेस्ट स्कूल से और बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है, ठीक है। तो उनकी इंग्लिश अच्छी थी, ठीक है। तो पापा ने उनको फ्लैट कर दिया अपनी इंग्लिश से, ठीक है। अब ठीक है, शादी भी हो गई यार। शादी के ना अगले ही मतलब शादी के पहले हफ्ते में ना क्या हुआ, पापा को बोलना था मोनोटोनस, ठीक है। कि बहुत मोनोटनी हो गई है ना। मेरे पापा कहते बहुत मोनोटोनी हो गई है। अब मेरी मम्मी जो बैठी हुई है कमरे में, उनकी आंखों के सामने उनकी सारी गलतियां फ्लैश हो रही है कि मैंने ये शादी क्यों करी, मैंने ये शादी किससे करी, मोनोटोनी, ये क्या होता है। अब तो पापा की इंग्लिश ठीक हो गई है इतना काम कर करके कंपनीज में। तो और वो मेरी मम्मी अभी भी बताती है, अगर वैसी इंग्लिश वो पहली मीटिंग के दौरान बोल देते ना भाई, मैं आज तुम्हारे सामने नहीं होता भाई। भाई यहाँ देखो, आपने वो भी तो ना गार्डन ऑफ द गैलेक्सी, ये चीज हुई। एंड अरफ, डू यू वांट टू गिव एनी पॉजिटिव मैसेज टू द ऑडियंस? हाँ भाई, एक पॉजिटिव मैसेज लिखा है क्या तुमने? लिखा तो नहीं है पर बोल देते हैं बोल दो भाई, भाई, चलो। ठीक है भाई। देयर इज दिस थिंग भाई, ठीक है, कि मैं जिम के बारे में बोलूँगा, ठीक है। द हार्डेस्ट पार्ट इज गेटिंग टू द जिम, ठीक है। तुम एक बार जिम पहुंच जाओ, ठीक है। एक्चुअली जिम भी नहीं, ये सब चीज़ों पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जस्ट मेरे पास कोट स्टार्ट। है, छाप दूं? हाँ? मेरे पास कोट है, छाप दूं? चलो कोट है भाई, कृष्ण कोट है भाई, ठीक है। या बढ़िया कोट है, ठीक हाँ, है। ये तो मैं स्पीच पे बोलते सुना था, उसको तो याद होगा। टाइम फ्लाइज बाय, ड्रीम्स कम ट्रू, गुड टाइम्स डोंट लास्ट बट गुड मेमोरीज डू। डैम भाई। On that note, यस stay consistent according to Arav and keep chasing clout according Yes. to Krishiv. भाई, But it is keep working hard. Day one or one day भाई। भाई तो keep working start hard the earliest according to you both can. of us. Yes. ठीक है. Start See you the next earliest time. you can. Okay. Tune in every week. We'll get a new guest. Don't worry about Yes. it. See.